सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम टॉप कॉलेजेस फॉर नॉन जीपैट स्टूडेंट्स। जीपैट 2023 रिसेंटली रिजल्ट पब्लिश हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जिनको टेंशन है वो है कि लो रैंक जिनका आया है, मतलब मोर देन 3000 5000 जिनका रैंक चला गया है जीपैट में, जिनको लगता है कि नायपार और एक्सेट्रा जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें चांसेस बहुत लो है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन जीपैट है जिनका जीपैट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इस बार बहुत मतलब ठीक नहीं हुआ है जीपैट का जो रिजल्ट का प्रोसेस है। ऑल तो ये सही है बट मतलब प्रोसेस हो सकता है सही है, बट जो हुआ है वो थोड़ा सा गलत है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि दो शिफ्ट अलग अलग क्वेश्चन पेपर था। तो जो सेकंड शिफ्ट है मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके जीपैट से एनटीए से। तो बहुत से स्टूडेंट्स का 200 प्लस स्कोर है बट दे क्वालिफाई नहीं कर पाए वो अनफॉर्चुनेटली। बट अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी उनको कॉलेज चाहिए। तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि जीपैट मेरा क्लियर नहीं हुआ तो और कुछ नहीं होगा आगे जाके, ना हम लोग एम कर सकते हैं, ना हम लोग फार्मा एमबीए कर पाएंगे, ना अच्छा इंस्टीट्यूट्स मिलेगा, ना हम लोग को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ना पैकेज मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो जीपैट टॉप रैंकर्स को लेते हैं, लेकिन ना तो वो अच्छे प्लेसमेंट देते हैं, ना तो कुछ अच्छे फैसिलिटीज़ देते हैं। बस नाम से गवर्नमेंट है और हो सकता है थोड़ा फीस कम है, वहीं पे आप थोड़ा ज़्यादा फीस दोगे, मीडियम फीस दोगे और एक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा उन सारे कॉलेजेस में कोई भी एक ले लोगे तो हो सकता है आपको उससे ज़्यादा पैकेज के साथ जॉब मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द अदर थिंग्स आपके साथ और अच्छा मिले आपको रिसर्च फैसिलिटीज़। तो आइदर आप लोग गैप ले लो, ईयर गैप, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप लेना अच्छी बात है। बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हो, एक साल गैप ले लोगे तो कुछ नहीं होगा, माइंड फ्रेश होगा। थोड़ा फ्रेश हो लो, थोड़ा बी फार्म के सिलेबस को पूरा एकदम रिवीजन कर लो, उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, कुछ नया करो एक साल में। हो सकता है दूसरे साल जब होगे तो आपके पास ऐसा कुछ होगा कि आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। तो एक साल ज़रूर आप लोग ट्राई कर सकते हो, गैप दे सकते हो जीपैट के लिए, नाइपर के लिए। और नहीं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा सबसे पहले तो। और अनदर एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि जीपैट स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, नॉन जीपैट स्टूडेंट्स भी उन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं 99% केसेस में। कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस जैसे कि समझ लो आईआईटी बीएचयू, हमारा यूआईपीएस पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारा नाइपर, ये सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, आईसीटी मुंबई, ठीक है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिल्कुल ही जीपैट नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने से भी अलाउ नहीं करते, राइट। तो इन सारे को हम लोग 1% पे डालेंगे। इस 1% को छोड़कर 99% इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से लेकर मीडियम कॉलेजेस से लेकर लो कॉलेज तक हर एक कॉलेज नॉन जीपैट को अलाउ करते हैं। अब कुछ कुछ में क्राइटेरिया ऐसा रहता है, कुछ कुछ में नहीं, मैक्सिमम में क्राइटेरिया ऐसा रहता है कि जीपैट वाला सीट खाली रहा तब जाके नॉन जीपैट स्टूडेंट्स को वो सीट मिलेगा, नहीं तो नॉन जीपैट को नहीं मिलेगा। बात ये सही है, बट ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज में सारे लोग जीपैट चले जाएंगे, सारे जीपैट से फुल हो जाएंगे। बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस है, तो नॉन जीपैट के चांसेस हर कॉलेज में है, किसी में हो सकता है एक सीट मिले। जामिया हमदर्द को ले लो, जामिया हमदर्द में भी नॉन जीपैट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिप्सर को ले लो, डिप्सर को ले लो, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हो सकता है वहाँ पे एक एक स्टूडेंट को मिले मैक्सिमम, और वहीं पे किसी एक और कॉलेज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नॉन जीपैट मिल रहा है, तो ये डिपेंड कर सकता है। बट उन एक स्टूडेंट में से आप ही हो सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑल टाइप के यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, सेंट्रल, स्टेट, सब। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट कुछ लेवल का काउंसलिंग होता है, स्टेट लेवल का काउंसलिंग, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट स्टेट लेवल का काउंसलिंग एंड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे एक ही मतलब छत के नीचे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पे पार्टिसिपेट करोगे 100 कॉलेज मिल गया, एक तो मिल ही जाएगा वहाँ पे अच्छे अच्छे, राइट। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर दूं कौन कौन से स्टेट लेवल काउंसलिंग लार्ज स्केल पे होते हैं, ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे गुजरात पीजीसीईटी, और इसको जो एसीपीसी होते हैं गुजरात का राउंड, इसको एसीपीसी राउंड बोलते हैं, इसके थ्रू होता है पीजीसीईटी एग्जाम होता है फॉर एम फार्म, एंड एसीपीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है गुजरात के लिए। तो गुजरात के सारे कॉलेजेस इंक्लूडिंग द एमएसयू बड़ौदा, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है, उनमें आपको एडमिशन मिलेंगे। और भी बहुत सारे बीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र कैप राउंड, जिसमें इन सारे में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट। कैप के अंडर
महाराष्ट्र के हर एक फार्मेसी कॉलेज एमफार्म के टॉप से लेकर सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे और सीट इसके लिए रखते हैं, राइट। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी 2 क्या 3 कैंपस, आरसी पटेल जहाँ से इस बार टॉप रैंक है जीपैट में, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज 2 कैंपसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमारा ओजी है ओडिशा जे, ऑल दो इसके अंडर बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी ओडिशा के टॉप इंस्टीट्यूट है एमफार्म के लिए वो सारे अच्छे हैं, ठीक है। देन हमारा WBPGET है वेस्ट बंगाल में, इसमें भी सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इसमें आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे फ्रैंकली स्पीकिंग। नेक्स्ट हमारा APNTS PGCET है आंध्र प्रदेश यहाँ के लिए, तमिलनाडु के लिए, तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो कॉलेज में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है हिमाचल प्रदेश का जो TU जो टेक्निकल काउंसलिंग एंड एडमिशन होते हैं उसके पार्टिसिपेट कर सकते हो आप वहाँ के एडमिशन के लिए। ऐसे हर एक स्टेट पे आपको मिल जाएंगे, किसी में डायरेक्ट होते हैं, किसी में सिर्फ स्टेट के लोगों को लेते हैं, किसी में ऑल स्टेट्स के लेते हैं, तो डिपेंड करता है, बट ये सारे कुछ फेमस वंस है, राइट। अब हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कॉलेजेस की तरफ। कौन कौन से कॉलेजेस है, बहुत सारे कॉलेजेस, आप लिस्ट देखोगे बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट मैंने लिखा है, तो बिल्कुल मत सोचो कि कॉलेजेस नहीं है। अब जो लिस्ट मैंने बनाया है इसको छोड़कर भी बहुत सारे कॉलेजेस है, सारे को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ और सारे को इंक्लूड करना पॉसिबल भी नहीं है। सबसे टॉप मोस्ट की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे मैंने रखा है यहाँ पे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसका एडमिशन जो होता है उसके लिए जीपैट कोई बात नहीं है, हमारा BBCET एग्जाम होता है, BBCET फार्म PG, इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीपैट कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नॉन जीपैट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। नेक्स्ट हमारा है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जेएसएस का 2 कैंपस है, आप सबको पता है, जेएसएस ऊटी में है एंड जेएसएस मैसूर में है। इसका जो जेएसएस CET एग्जाम और अदर इंटरव्यू इसके प्रोसेस से जेएसएस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो विदाउट जीपैट। यहाँ पे जीपैट तो लेते ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं लेते नहीं है, मतलब जीपैट इतना देखते नहीं है। मैंने हमारा मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है, जो मणिपाल में सिचुएटेड है। मणिपाल इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट और यहाँ का भी एडमिशन जो होता है मेट एग्जाम के थ्रू होता है, नॉन जीपैट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, अगर अच्छा रैंक होता है तो डेफिनेटली मिलेगा। ये सारे ऐसे हैं जहाँ पे एग्जाम देके जाना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली नहीं मिलने वाला। फिर हमारा बिट्स है, बिट्स का भी खुद का बिट्स HD एग्जाम होता है जिसके थ्रू नॉन जीपैट जा सकते हैं। BIT मेस्ट्रा है, यहाँ पे भी एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू जो टेस्ट होता है उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। ये मेस्ट्रा रांची में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे NMIMS जो नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट है, ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी आप लोग का MPharm प्लस फार्मा MBA, MPharm प्लस MBA ऐसे ऐसे कोर्सेस है, MPharm सिर्फ भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा है ICT, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, जब इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा था, बट ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में आप लोग MPharm में एडमिशन नहीं ले सकते, आप लोग MTech में एडमिशन ले सकते हो, जिसका फिलहाल फॉर्म फिलअप चल रहा है। जो ICT के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अन्नामला यूनिवर्सिटी, ये भी खुद के एंट्रेंस टेस्ट देते हैं इंस्टीट्यूट लेवल, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है साउथ इंडिया का, तो यहाँ पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, डेफिनेटली इट्स अ गुड वन। नेक्स्ट हमारा है MSU बड़ौदा, जैसे कि मैंने कहा ये PGCET गुजरात के थ्रू होते हैं एडमिशन, वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट इंस्टीट्यूट, बहुत ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हमारा डिप्सरू है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, अगेन डिप्सरू में भी नॉन जीपैट स्टूडेंट्स जा सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली के कैंडिडेट्स को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलते हैं। ये हो गया हमारा कुछ एकदम बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब इनमें मिल गए तो आपकी जीपैट हो या ना जीपैट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क बस इतना पड़ेगा हो सकता है आपका स्टाइपेंड ना मिले, बाकी मतलब लेवल ऑफ सेम है एकदम, राइट। अब हम लोग जाएंगे थोड़ा मीडियम, जो नॉन जीपैट्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है, मतलब चांस मिलने का सबसे ज़्यादा रहता है, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा भी है, BBAU लखनऊ है, डॉक्टर हरि सिंह गौर है, ठीक है। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को अलग रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एडमिशन MPharm का अलग से होता है, जिसका स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे भी MPharm नॉन जीपैट स्टूडेंट्स का मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक वेट करके एग्जाम होते हैं, इसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है नॉन जीपैट स्टूडेंट्स का। ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको CUET PG 2023 एग्जाम देना था, इसी के थ्रू यहाँ पे अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है बनस्थली यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं आप देख सकते हो गूगल करके, एंड CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। इसके अंडर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ओके। बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटीज़ इनको छोड़कर भी, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो उनमें, सारे में फीस कम है, एंड सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक ब्रांड होते हैं नॉर्मली, हो सकता है प्लेसमेंट एक्सपोजर आपको उतना ज़्यादा ना मिले, बट आप लोग डेफिनेटली एज अ नॉन जीपैट एडमिशन ले सकते हो। देन हमारा बनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है, बनस्थली अच्छा यूनिवर्सिटी है फॉर MPharm। हमारा नीचे है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, मिलने का चांस थोड़ा कम है इसमें क्योंकि ये भी जीपैट क्वालिफाइड्स पे प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, जो असम में है। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हमारा है कुमायून यूनिवर्सिटी, ये नैनीताल में सिचुएटेड है। इसका अभी तक एडमिशन नहीं आया है, डिब्रूगढ़ का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग नॉन जीपेट का मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है बी फार्म के मार्क्स बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा है MDU, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। GJU है, ठीक है, गुरु जमेदुशी यूनिवर्सिटी, या इन दोनों में भी एडमिशन ले सकते हो। मीडियम टाइप का यूनिवर्सिटी है दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट इन गुजरात, ये भी PGCET के अंडर है। नेक्स्ट अगर घासीदास यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे कुछ और कॉलेजेस जो कि वन ऑफ द टॉप है, जैसे कि डॉक्टर DY पाटिल का 2 कैंपस है, पिंपरी एंड आकृति वाला, एडमिशन ले सकते हो। RC पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। KM कुंदानी कॉलेज है। किशोरी ताई कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। ठीक है, MIT WP है। ये सारे कुछ महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है। अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कि कुछ अच्छे लेवल पे एडमिशन ले सकते हो आप लोग, जैसे कि हमारा LPU है, SRM है, नीरमा यूनिवर्सिटी है, पारुल यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा वाला, ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, MS रमैया है बैंगलोर, PSG कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, शुलिनी यूनिवर्सिटी है, आचार्य इंस्टीट्यूट है, अल अमीन है बैंगलोर वाला। ठीक है, नीचे जाएंगे तो आप लोग ये सारे कॉलेजेस है। ठीक है, इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है तो मैं किसी भी कॉलेज में आपको प्रेफर नहीं करूंगा एक्सेप्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी। बट अगर आपको लेना ही है तो आप लोग GNPIS जो और डॉक्टर BC रॉय में दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी भी है, बट इनके लिए आप नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन चल रहा है, वहाँ पे भी आप लोग ले सकते हो। वो मैं टॉप में नहीं रखूँगा इस लिस्ट में, बट उसमें भी ले सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत लेस चांस होता है नॉर्मली। लास्ट ईयर के हिसाब से उन लोगों ने नॉन जीपैट को लिया नहीं था, इस साल का पता नहीं, बट नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में एक चांस है। वो अच्छा कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, तो डेफिनेटली उसको भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। So these are the some top most institutes and universities for M Pharmacy in India, जहाँ पे आप लोग विदाउट GPAT जा सकते हो। एंड यहाँ पे M Pharm करके हर टाइप का कॉलेज मैंने बता दिया, स्टेट लेवल काउंसलिंग, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे GPAT और नॉन GPAT का कोई फर्क नहीं होगा। थोड़ा मीडियम टाइप का इंस्टीट्यूट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, और प्राइवेट कॉलेजेस पे जो टॉप है वो भी बता दिया, और टाइप का। इसको छोड़कर भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, तो आप लोग देख सकते हो इसको छोड़कर भी। ठीक है, यही ऑल इंस्टीट्यूट नहीं है, इंडिया में अभी हर जगह 2-3 करके M Pharm कॉलेज खोल दे रहे हैं। तो उनको मैंने इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट में लिखा है टॉप कॉलेजेस, तो टॉप कॉलेजेस शायद नहीं होंगे वो। तो देख लो, अब एडमिशन अगर आपको लेना है तो इन्हीं में लो। ठीक है, और अगर नहीं लेना है तो आप लोग गैप दे सकते हो बेझिझक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल गैप दो, अच्छे से पढ़ाई करो, यूटिलाइज करो, तभी आगे जाके रिजल्ट मिलेगा। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे, 1 साल ऐसे ही बिता दोगे, तो कुछ रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद एवरीबॉडी, ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।